हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है सौदे की शादी पार्ट 10। करीब 6 घंटे बाद ही यूहान, ईशा और ईशानी तीनों की कार एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकती है, जिसे देख ईशानी बोली, ईशा बेटा, ये बंगला किसका है? जिसे सुन यूहान बोला, मम्मा, ये बंगला मेरा है, जिसे मैंने ईशा के लिए हमारी शादी के गिफ्ट के रूप में खरीदा है, और ये मेरी मेहनत की कमाई का है। अपने सन इन लॉ की बात सुनकर ईशानी को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी बेटी की लाइफ में उसके अलावा भी कोई और ऐसा था जो उसे उसी तरह प्यार करता है। ये देखकर ईशानी को काफी ज्यादा खुशी होती है, पर वो अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाती और बोली, हमें अंदर चलना चाहिए। जिसे सुनकर वो दोनों हाँ में अपना सर हिला देते हैं और फिर तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, कुछ मेड सर झुकाकर उनका वेलकम करती है। तभी ईशा बोली, क्या हमारा रूम रेडी हो गया? जिसे सुनकर एक मेड बोली, जी मैडम, आपने जैसा कहा था वैसा ही हमने रेडी किया है। इस पर यूहान बोला, एक काम करो, हम सब के लिए डिनर रेडी करो, हम थोड़ी देर में फ्रेश होकर आते हैं। इस पर वो मेड हाँ में अपना सर हिला देती है और दूसरा नौकर उनके बैग उनके कमरे तक छोड़ देता है। खाना खाने के बाद ईशानी अपने कमरे में चली जाती है और ईशा अपनी मम्मी से कहकर यूहान के कमरे में जाती है कि उसे और यूहान को ऑफिस से रिलेटेड कुछ बातें करनी है। यह सुनकर ईशानी उसे यूहान के कमरे में जाने की परमिशन दे देती है। यूहान के कमरे में जब ईशा यूहान के रूम में आती है, तो वह देखती है कि यूहान अपने लैपटॉप को खोले उस पर कुछ देख रहा है। यह देखकर वह उसके पास जाकर बैठ जाती है और लैपटॉप पर देखते हुए बोली, ईशा बोली, क्या कर रहे हो तुम? जिसे सुनकर यूहान बोला, ईशान के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। बोलते हुए वो लैपटॉप पर ही देख रहा होता है। उसकी बात सुनकर ईशा भी उसी में देखते हुए बोली, तो क्या पता चला तुम्हें? ईशा की बात सुनकर यूहान उसे देखते हुए बोला, 2 दिन बाद ईशान का यही मुंबई में एक लाइव शो कॉन्सर्ट होने वाला है, और जिस इंसान ने इस शो को ऑर्गेनाइज किया है, उसने इस शो के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं और वो पहले से ही हाउसफुल हो चुका है। कहते हुए वह ईशा को देखने लगता है। उसकी बात सुनकर ईशा बोली, पर उसके शो से हमें क्या लेना? हमें तो मम्मा और उन्हें मिलाना है। इस पर यूहान ईशा के सर पर हल्की सी मार कर बोला, हमें पहले मम्मा को उस शो पर लेकर जाना होगा और यह देखना है कि जब मम्मा इतने सालों बाद अपने प्यार को देखती है, तो उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है। और अगर ईशान भी मम्मा की तरह उन्हें सच्चा प्यार करता है, तो वह अपनी ईशानी को भीड़ में भी पहचान लेंगे, क्योंकि सच्चा प्यार वही होता है जो हजारों की भीड़ में भी अपने साथी को पहचान सके। और अगर दोनों के रिएक्शन सेम ही रहे, तो हम आगे का सोच सकते हैं। इस पर ईशा बोली, यार तुम तो मुझसे भी तेज निकले। तुमने बिल्कुल सही सोचा। पहले हमें दोनों के रिएक्शन देखने चाहिए। साथ ही हमें मम्मा का सपना भी तो पूरा करना है, उन्हें उस स्टेज तक ले जाने का, और सालों पहले अधूरा रह गया उनका सपना पूरा करने का। इस पर यूहान भी बोला, हाँ, पर उसके लिए हमें एक प्लान बनाना होगा, और उस मंच तक जाने से पहले हमें ईशान से मिलकर उसे सारी बात बताकर उसे भी तो राजी करना है। इस पर ईशा भी हाँ में अपना सर हिला देती है। दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं और उसके बाद ईशा यूहान के गलों पर किस कर
उसे गुड नाइट कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद योहान भी सो जाता है। जब ईशा अपनी मम्मा के पास उनके कमरे में जाती है तो वह देखती है कि ईशानी खिड़की के पास खड़ी होकर बस एक टक ऊपर आसमान में चमक रहे चांद को देख रही है। उन्हें ऐसे चांद को निहारते देख ईशा खुद से बोली, और कुछ दिन मम्मा, उसके बाद आपको इस चांद को देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास बहुत ही जल्द आपका अपना चांद होगा। बोलते ही वो मुस्कुरा देती है। फिर धीरे से अपनी मम्मा के पास जाकर पीछे से उनकी कमर पर अपने दोनों हाथों को लपेटकर अपना चेहरा उनके कंधे पर रख कर बोली। ईशा बोली, मम्मा, आपको नींद नहीं आई? आप अभी तक उस चांद को देख रही हो? अपनी बेटी की बात सुनकर ईशा ने मुस्कुराई और अपना एक हाथ उसके गाल पर रख कर बोली, ऐसे कैसे मुझे नींद आ जाती जब मुझे पता है कि मेरी बेटी अभी भी जाग रही है, और तेरे बिना तेरी इस माँ को कभी नींद आई है जो आज आ जाती? इतना कहकर वह पलटकर ईशा का माथा चूम लेती है और बोली, जब से तू मुझे मिली है तब से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब तू मुझसे दूर रही हो या हम दोनों ही एक दूसरे को छोड़कर सोए हों। और अब तो यह मेरी बुरी आदत बन गई है कि अपनी बेटी के बिना मुझे नींद भी नहीं आती। कहते हुए वह बड़े प्यार से ईशा को देख रही होती है। अपनी मम्मा की बात सुनकर ईशा भी प्यार से उन्हें देखती है और बोली, मम्मा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब तो आपको मेरे बिना ही सोना पड़ेगा, तब क्या करोगी आप? बोलते हुए वह उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगती है। अपनी बेटी की नजरों को समझकर ईशा ने मुस्कुराकर बोली, तेरी शादी के बाद तो तेरी यह मम्मा चैन की नींद सोने वाली है। बस एक बार तो अपने प्यार अपने यूहान से शादी कर ले। बोलकर वो मुस्कुरा देती है। अपनी मम्मा की बातों का मतलब समझे बिना ईशा बोली, हाँ बिल्कुल, आप मेरी शादी के बाद चैन की नींद सोएंगी, जैसे मैं आपको परेशान करती हूँ। बोलते हुए वह मुंह फुला लेती है। उसे ऐसा करते देख ईशानी बोली, पागल लड़की, तू तो मेरी पूरी दुनिया है, और भला अपनी ही दुनिया कभी किसी को परेशान कर सकती है। बोलते हुए वह उसका हाथ पकड़कर उसे बेड तक ले जाती है। फिर दोनों ही आराम से बेड पर लेट जाती है। तभी ईशा अपनी मम्मा को गुड नाइट बोलकर उनकी कमर में अपना एक हाथ डालकर किसी छोटी बच्ची की तरह उनके सीने पर सर रख सो जाती है। उसे ऐसे सोते देख ईशा ने प्यार से उसका माथा चूमकर बोली, इतनी बड़ी हो गई पर दिल से अभी भी बच्ची ही है। बोलकर वह भी सो जाती है। अगली सुबह ईशा अपनी मम्मा की सारी साड़ियों को नीचे एक एक कर फेंकते हुए बोली, क्या मम्मा, आपके पास ना एक भी अच्छी साड़ी नहीं है? मुझे तो समझ ही नहीं आता आप इन साड़ियों को क्यों पहनती हो? अब तो दादी भी नहीं है जो आपको ऐसे ओल्ड वुमन की तरह रहने के लिए कहे। ईशा बोली, आप हमेशा इतने लाइट कलर ही क्यों पहनती हो मम्मा? और जरा खुद को देखो, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो आप। आपको तो मस्त मेरी तरह कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए। अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। अभी आप सिर्फ 31 की हो, कोई 51 की नहीं जो इस तरह से रहती हो। और जब आपकी आंखें अच्छी भली है तो आप इतना मोटा चश्मा क्यों लगाती हो? बोलते हुए ईशा ईशानी को देखने लगती है। फिर यूहान से बोली, यूहान, तुम्हें नहीं लगता हमें मम्मा का थोड़ा मेक ओवर करने की जरूरत है? यह सुनकर यूहान भी बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने ईशा, मम्मा को ना सच में मेक ओवर की जरूरत है। यह सुनते ही ईशानी बोली, ये क्या बोल रहे हो आप दोनों? हमें कुछ भी नहीं करना, हम ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। और क्या बुराई है हम में? अच्छे भले तो दिखते हैं, और इसी तरह की साड़ी तो माँ भी पहना करती थी।
माँ ने ही हमें ऐसे रहने को कहा था और हमें भी इस तरह से रहना अच्छा लगता है। तो अब आप दोनों अपना काम कीजिए। और ईशा, तुमने तो हमारी सभी साड़ियाँ नीचे फेंक कर खराब कर दी। अब हम क्या पहने? बोलकर ईशानी अपनी साड़ी को उठाकर देखने लगती है। उसे ऐसे देखते हुए यूहान और ईशा दोनों ही एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं, जिसके बाद ईशा बोली, मम्मा, आप मेरी ड्रेस पहन लो और वह आपको फिट भी आएगी, क्योंकि आपकी और मेरी बॉडी का शेप सेम है। अपनी बेटी की बात सुनकर ईशानी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहन सकती। मैं अपने ही कपड़े धोने डाल देती हूँ, जल्द ही ये सब सूख जाएंगे। इस पर ईशा बोली, मम्मा, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? और इसमें बुराई ही क्या है मेरी ड्रेस पहनने में? अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज पूरा दिन आपसे बात नहीं करने वाली और खाना भी नहीं खाने वाली। बोलते हुए ईशा ने अपना मुंह फुला लिया। उसे ऐसे देख ईशानी को अपनी बेटी की बात माननी ही पड़ती है, जिस कारण ईशानी बोली, ठीक है बेटा, तुम जो कहोगी मैं वही पहन लूंगी, पर तुम मुझसे नाराज मत होना। बोलकर वह थोड़ी उदास हो जाती है। तभी ईशा खुश होकर बोली, तो ठीक है मम्मा, कल है ना हम तीनों एक स्पेशल जगह जाने वाले हैं, जिसके लिए मुझे शॉपिंग पर जाना होगा। तो आप जल्दी से रेडी हो जाओ, हम तीनों शॉपिंग मॉल चलते हैं। बोलकर वह ईशानी के गले लग जाती है। उन दोनों को गले लगते देख यूहान बोला, अरे मैं भी हूँ। बोलते हुए वह भी उन दोनों के ही गले लग जाता है। दूसरी तरफ ईशान अपने घर में होता है, अपने रूम में बड़े किंग साइज बेड पर सो रहा होता है। उसकी नींद अलार्म की आवाज से खुलती है, जिसे सुनकर वह अपना एक हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद कर देता है और अपनी आंखें मसलते हुए खुद से ही बोला, कितना अच्छा सपना था, मेरे प्यार और मेरी शादी होने ही वाली थी, मगर इस अलार्म ने सब खराब कर दिया। बोलते हुए वह उदास हो जाता है और अपने बेड की साइड टेबल पर रखी एक 16 साल की लड़की की फोटो को देख खुद से ही बोला, कैसी हो तुम? क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती या तुम मुझे भूल गई हो? बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। फिर वह आगे बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारा ईशान आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना प्यार मैं सालों पहले किया करता था। बस फर्क अब इतना है कि तब तुम मेरे पास थी और अब तुम किसी और की हो गई हो। पर फिर भी मैं क्या करूं? नहीं भुला सकता मैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा कोई और भी तो है नहीं। बोलकर वह उस फोटो को अपने होठों से छू लेता है। फिर अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछ कर बोला, आज मेरे पास सब कुछ है, बस कमी है तो तुम्हारी। जो सपना हमने साथ मिलकर देखा था, वही सपना कब का पूरा कर चुका हूं मैं, पर फिर भी वह अधूरा ही रह गया, क्योंकि हम दोनों ने साथ में सोचा था अपनी आवाज की ताकत से सबका दिल जीतने का, मगर वह सपना अधूरा ही रह गया। मैंने तो अपना वादा पूरा किया, पर तुमने उसे तोड़ दिया। बोलते हुए वह उस फोटो को वापस उसकी जगह पर रखकर बाथरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ यूहान और ईशा मिलकर ईशानी को अपने साथ शॉपिंग मॉल ले जाते हैं। ईशानी का मन तो नहीं होता, पर अपने बच्चों की खुशी के लिए वह उनके साथ चली जाती है। मॉल में ईशा अपनी मम्मा को एक ड्रेस देकर बोली, मम्मा जाओ, जल्दी से इस ड्रेस को पहन कर आओ। बोलकर उसने एक हाफ शोल्डर ड्रेस ईशानी के हाथों में रख दी। उस ड्रेस को देखते ही ईशानी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। फिर वह बोली, ईशा बेटा, तुम इसे पहन लो, ये तुम पर अच्छी लगेगी। अगर मेरे लिए कुछ लेना ही है तो साड़ी या कोई सूट ले लो। इस तरह की ड्रेस
मैं नहीं पहन सकती बेटा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा मुझे। बोलते हुए वह ईशा को देखने लगती है, पर ईशा अपनी मम्मा की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर उनका हाथ पकड़कर उन्हें चेंजिंग रूम में ले जाती है। 10 मिनट बाद योहान बेसब्री से उन दोनों के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है और खुद से ही बोला, मम्मा भी ना ईशा की एक नहीं सुनती और हमेशा अपने मन की ही करने लगती है, और इसी चक्कर में उन्होंने अपनी जिंदगी जीने का तरीका ही भुला दिया। बोलते हुए उसकी नजर जब सामने खड़ी ईशा पर जाती है तो वह ईशा को देखकर बोला, तुम अकेली ही आ गई? मम्मा कहाँ है? उन्होंने ड्रेस नहीं पहनी ना, मुझे पता था वो नहीं पहनेगी। बोलते हुए ही उसके शब्द उसके गले में अटक जाते हैं, क्योंकि ईशा जो उसके सामने खड़ी थी वो सामने से हट जाती है और उसके पीछे ईशानी खड़ी थी, जिसने एक रेड कलर की बहुत ही सुंदर ऑफ शोल्डर घुटनों तक की ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसके सुंदर गोरे पैर साफ दिखाई दे रहे थे। साथ ही ईशानी के जूड़े को खोलकर ईशा ने उसके बालों पर कंघी कर उसे खुला छोड़ दिया था, जो उसकी कमर तक आ रहे होते हैं। उस ड्रेस में ईशानी 31 की नहीं बल्कि 26 की लग रही होती है, जिसे देखकर योहान का मुंह खुला का खुला रह जाते है और ईशानी बस अपना सर झुकाए ऐसे खड़ी होती है जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। तभी योहान का मुंह बंद करते हुए ईशा बोली, तो कैसी लग रही है मम्मा? बोलते हुए वह उसे देखने लगती है। अपनी ईशा की बात सुनकर योहान होश में आकर बोला, सो हॉट। बोलते हुए वह ईशा को देखता है, जो उसकी बात सुनकर गुस्से से उसे घूर रही होती है और बोली, योहान वह मेरे साथ तुम्हारी भी मम्मा है। जिसकी बात सुनकर योहान हंसते हुए बोला, हाँ मुझे पता है कि यह मेरी मम्मा है, पर संभल कर, कहीं लड़कों की लाइन न लग जाए मम्मा के पीछे। बोलकर वो शांत हो जाती है। उसकी बात सुनकर ईशा बोली, लाइन लगती है तो लगे, वैसे भी मेरी मम्मा है ही इतनी सुंदर कि कोई भी लड़का मम्मा से प्यार किए बिना रह ना पाए। जब ईशानी उन दोनों की बातें सुनती है तो वह बोली, ईशा क्या अब मैं कपड़े बदल सकती हूँ बेटा? मैंने कभी भी इस तरह के कपड़े नहीं पहने, इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अपनी मम्मा की बात सुनकर ईशा बोली, मम्मा नहीं पहने तो आदत डाल लो, क्योंकि अब से आपको ऐसे ही कपड़े पहनने हैं और मुझे कोई ना नहीं सुननी है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपसे 1 हफ्ते तक बात नहीं करूंगी और खाना भी नहीं खाऊंगी। बोलकर वह उन्हें देखने लगती है और अपनी बेटी की बात सुनकर ईशानी चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती। फिर ईशा, योहान, ईशानी तीनों की शॉपिंग करके सारे बैग गाड़ी में रख देते हैं। फिर लंच के लिए पास ही के एक बड़े से होटल में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद तीनों ही एक खाली टेबल पर बैठ जाते हैं और योहान तीनों के लिए खाना ऑर्डर कर देता है। तभी ईशा बोली, मम्मा आपको पता है इंडिया का फेमस सिंगर ईशान मलिक भी यहीं बांद्रा मुंबई में रहता है और उसके घर के बाहर उसके फैंस की बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। पर मैंने सुना है कि ईशान काफी ज्यादा घमंडी हो गया है और वह अपने किसी भी फैन से ठीक से बात तक नहीं करता। बोलते हुए वह तिरछी नजरों से ईशानी को देखने लगती है। उसकी बात सुनकर ईशानी बिना सोचे समझे ही बोली, पर मैंने तो ऐसा नहीं सुना। ईशान घमंडी भी हो सकता है। इस पर यूहान बोला, तुम बिना ईशानी कहाँ किसकी बातों पर यकीन कर लेती हो? लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाना। मगर जो भी हो, मुझे तो उसके गाने काफी पसंद है, खासकर उसके सैड सॉन्ग जो सीधे आकर दिल को छू जाते हैं।
बोलते हुए वह ईशानी को देखकर बोला, क्यों मम्मा, मैंने सही कहा ना? इस पर ईशानी भी हाँ में सर हिलाकर बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा। ईशा बेटा बोलकर वह मुस्कुरा देती है और अपने मन में बोली, सच में ईशान, तुम्हारी आवाज में तुम्हारी तड़प साफ दिखाई देती है और मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, मगर यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हारे पास चाह कर भी नहीं आ सकती, क्योंकि आज भी मैं दुनिया की नजरों में मिसेस गोयल हूँ और मेरे नाम के साथ गोयल खानदान की इज्जत, मान मर्यादा जुड़े हुए हैं। मैं मर तो सकती हूँ पर तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकती। सोचते हुए उसकी आंखें नम होने लगती है, पर वह किसी तरह अपने आंसू अपनी आंखों में ही जब्त कर लेती है। वहीं ईशा और यूहान दोनों ही उसे नोटिस करते हैं, पर कोई कुछ बोलता नहीं है। 2 दिन बाद शाम के 7 बजे यूहान लिविंग हॉल में बैठा अपनी घड़ी को देख रहा होता है और बोला, ये लड़कियां बिना कितना समय लगाती है रेडी होने में, कहीं इनके तैयार होने के चक्कर में हम लेट ना हो जाए। बोलते हुए वह अपना मोबाइल निकालकर उसमें मेल चेक करने लगता है। अंदर कमरे में ईशा ईशानी से बोली, मम्मा, अब आप अपनी आंखें खोल सकती हो। बोलते हुए वह बड़ी ही स्टाइल में बोली, टन टनाटन। बोलते हुए वह मिरर के सामने से हट जाती है। जब ईशानी खुद को आईने में देखती है तो वह एकदम चौंक जाती है। अपनी मम्मा का ऐसा रिएक्शन देखकर ईशा बोली, मम्मा, क्या कहना है आपका? सच में मेरे हाथों में जादू है ना? बोलते हुए वह खुद ही अपनी तारीफ करती है और फिर बोली, चलो मम्मा, कहीं हम लेट ना हो जाए। अपनी बेटी की बात सुनकर ईशानी बोली, ईशा, ये क्या किया तुमने? तुमने तो मेरा पूरा हुलिया ही बदल कर रख दिया। अगर मुझे इस तरह से किसी ने देख लिया तो मेरे बारे में क्या कहेंगे? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई बड़ी बहन नहीं, और तुम मुझे ऐसे ही बाहर लेकर जाना चाहती हो? पर मैं ऐसे नहीं चल सकती बाहर, समझो मेरी बात को। बोलते हुए वह अपना क्यूट सा फेस बना लेती है। अपनी मम्मा का ऐसा क्यूट सा फेस देखकर ईशा को उन पर प्यार आने लगता है और वह बोली, मम्मा, भगवान ने आपको इतना अच्छा जीवन दिया है इंसान बनाकर, तो आप अपनी जिंदगी खुलकर क्यों नहीं जीती? क्यों ऐसे घुट घुट कर जीती हो? आप जैसे रहना चाहती हो वैसे क्यों नहीं रहती? सालों पहले दादी ने आपसे कहा कि आपको वैसे रहना है, तो आपने उनकी बात मानकर इतने सालों तक वैसी ही जिंदगी बिताई जैसी उन्होंने कहा, पर एक बार भी आपने खुद के लिए नहीं सोचा। एक बार भी आपके मन में ख्याल नहीं आया कि आपकी अपनी भी एक जिंदगी है, आपके अपने भी कुछ सपने हैं और आपको उन्हें पूरा करना चाहिए। आप क्यों ऐसा करती हो मम्मा? आपने इतने साल दादी के ना रहने पर भी उनके हिसाब से जिंदगी बिताई, तो क्या ये कुछ दिन आप अपनी बेटी के हिसाब से नहीं जी सकती? बोलते हुए उसकी आंखें नम होने लगती है। उन्हें साफ करते हुए ईशानी बोली, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी बेटा, पर प्लीज कभी भी अपनी इन आंखों में आंसू मत लाना। बोलते हुए वह उसे अपने गले से लगा लेती है और फिर बोली, अब चलें, कहाँ जाना है हमें? बोलते हुए वह उससे अलग होती है। फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए बाहर नीचे हॉल में आ जाते हैं, जहाँ यूहान पहले से ही उन दोनों का वेट कर रहा होता है। जब वह उन दोनों को देखता है तो मुस्कुराकर बोला, चले अब, नहीं तो शो शुरू ना हो जाए। बोलते हुए वह बाहर निकल जाता है। दोनों भी उसके पीछे ही निकल जाती हैं। होने वाला है इतने सालों के बाद ईशान और ईशानी का सामना, तो क्या मोड़ लेगी उनकी मोहब्बत की ये कहानी? देखिए अगले भाग में। कहानी का ये भाग कैसा लगा जरूर कमेंट करें।
यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।